राहुल गांधी को ये नहीं पता होता है कि आज क्या बोला था और कल क्या बोलना है। वो तो जो मर्जी है वो बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अपने कैमरामैन लेकर जाएंगे तो तुरंत पब्लिक में जानकारी मिल जाएगी अपने कैमरामैन लेके आए थे। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी झूठ नहीं बोलेगी। अगर वो एक मैच्योर पर्सन है, एक अच्छा विपक्ष है, तो उस हिसाब से उनके पास में वार्तालाप करने का तरीका होना चाहिए। संसद में आंख मार दी या ऐसी हरकतें कर दी कुछ ना कुछ, तो भैया छवि तो उन्होंने अपनी खुद ही खराब करी है, किसी और ने खराब नहीं करी है। राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें भारत जो है अपना घर लगता है। और वो जो भारत के जो लोग हैं ना, वो उन्हें खाली अपने गुलाम नज़र आते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लीडिंग भारत टीवी पर। मैं हूं आपके साथ मोहसिन खान। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान और काम दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा में हिंदू समाज को लेकर दिए गए बयान पर भी लगातार बवाल हो रहा है और लोको पायलट से जो राहुल गांधी ने मुलाकात की है, उस मुलाकात पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार जनता के मन में क्या है? क्या राहुल गांधी के बयान और काम दोनों पर बवाल होना चाहिए या फिर उसे किसी दूसरे नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए? सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ। राहुल गांधी लोको पायलट से मुलाकात करते हैं, उस मुलाकात पर सवाल खड़े कर दिए गए कि अपने लोगों को लेकर आए थे, कैमरा लेकर आए थे। ये मेरे ख्याल से कल की घटना है, तो इसमें तो ये गहन जांच का विषय वस्तु है। और केंद्र सरकार का यदि ऐसा कहना है या रेलवे का अगर ऐसा कहना है कि राहुल गांधी जी अपने साथ कैमरामैन की टीम लेकर आए थे, तो प्रथम दृष्टया इसकी पूरी तो पहले तो इस साक्ष्यों की जांच होनी चाहिए। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हालांकि राहुल गांधी जी को भी पता है कि अपने कैमरामैन लेकर जाएंगे तो तुरंत पब्लिक में जानकारी मिल जाएगी अपने कैमरामैन लेके आए थे। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी झूठ नहीं बोलेगी। तो क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में कुछ टिप्पणी करने से अच्छा है कि इसकी हम सत्यता तक पहुँचे। कैमरा तो पीएम भी लेकर जाते हैं। तो प्रधानमंत्री हैं, कैमरा वो लेके नहीं जाते, उनकी टीम के पास कैमरा होता ही है। सुरक्षा संबंधी कई बिंदुएं हैं, उनको जीपीएस की सर्विस मिली हुई है। और कहा भी जाता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है, देश ने एक प्रधानमंत्री खो दिया है पहले भी, तो वो लेके नहीं जाते हैं, व्यवस्था उनको कैमरा टीम देती है। राहुल गांधी की इमेज को लेकर तो ये सब चीज़ें नहीं चल रही हैं। पहले लोकसभा में वो जिस तरह से बैठे रहे और उन पर आरोप लगे कि वो उकसा रहे हैं लोगों को, और अब ये लोको पायलट की मुलाकात पे सवाल। नहीं, राहुल गांधी जी को आप एक बालक, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बालक बुद्धि के हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जनता जो है उनको कहीं कुछ कम ना समझे, क्योंकि वो अगले प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को देखना चाहते थे। तो जनता को ये दिखाने के लिए वो लगातार सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। वो कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि देश की जनता और मीडिया का ध्यान उन पर बना रहे। राहुल गांधी हरकतें कर रहे हैं ऐसी। अच्छा, राहुल गांधी हरकतें करते हैं ऐसी? देखिए, राहुल गांधी की हरकतें सच में बालक बुद्धि हैं, ये बात तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तो कॉमेडी करते हैं। सभी लोग ये बात बोलते हैं। मोदी ने तो अब संसद में ये बात बोल दी, तो देखना चाहिए कि वो कैसे कैसे बयान देते हैं। वो खुद ही अपने बयानों में फंस जाते हैं। अगर वो एक मैच्योर पर्सन है, एक अच्छा विपक्ष है, तो उस हिसाब से उनके पास में वार्तालाप करने का तरीका होना चाहिए। संसद में आंख मार दी या ऐसी हरकतें कर दी कुछ ना कुछ, तो भैया छवि तो उन्होंने अपनी खुद ही खराब करी है, किसी और ने खराब नहीं करी है। बीजेपी ने तो फ़ायदा उठाया उन सब चीज़ों का, समझ रहे हैं आप? बीजेपी ने तो फ़ायदा उठाया, हरकतें उन्होंने खुद करी हैं, उनकी पार्टी के नेताओं ने करी हैं। अच्छा विपक्ष है ही नहीं वो, मुद्दे उठाने चाहिए, बात ये है बस। अच्छा, वो तो लोगों के बीच जा रहे हैं कि आम आदमी से हम मिलेंगे, मजदूरों से भी मुलाकात करना, लोको पायलट से जाकर मिलना। नहीं तो अच्छी बात है, मिले, उसमें क्या बुरी बात है? मिलना चाहिए, मजदूरों से मिलना चाहिए, लेकिन उनके लिए कुछ करना भी तो चाहिए। विपक्ष के अच्छे मुद्दे उठाने चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ पे मोदी मोदी मोदी, अभी इनके जो विपक्ष का जो नारा था कि मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ, तो ये तो गलत है ना। मोदी हटा के मोदी तुम्हारा कुछ कर रहा है। इंटरनेशनल पूरे मार्केट में अगर आप देखो तो मोदी ने एक अच्छी इमेज बनाई है, लेकिन तुम सिर्फ मोदी को टारगेट कर रहे हो, बस यही गलत है। तो मुद्दे उठाओ ना, और मुद्दे उठाओ जितने भी हैं, तमाम मुद्दे हैं। तो राहुल गांधी मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। राहुल गांधी के जो बयान है, राहुल गांधी को लेकर ये तमाम सवालात उठ रहे हैं कि लोको पायलट से उन्होंने मुलाकात की लेकिन अपने आदमी लेकर चले गए, लोकसभा में इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी अपनी इमेज को बदलना चाह रहे हैं या सत्ता पक्ष नहीं बदलने दे रहा? राहुल गांधी को ये नहीं पता होता है कि आज क्या बोला था और कल क्या बोलना है। वो तो जो मर्जी है वो बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें भारत जो है अपना घर लगता है। और वो जो भारत के जो लोग हैं ना, वो उन्हें खाली अपने गुलाम नज़र आते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और बहुत सारे चाटुकर और चापलूसों से भरा हुआ है हमारा देश। तो बस
वो क्या कहते हैं उनको आप लोगों की भाषा में, चमचे, तो वो सब तो अच्छे नहीं लगते। लेकिन लोगों में खुद भी तो इतनी मतलब जो इंटेलिजेंसी होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, वो देश का हित क्या करेगा। भारत के जो है तो मैच्योरिटी नहीं आई अभी राहुल गांधी में। तो सही नाम रखा है ना लोगों ने उनका। हाँ, मैं क्या कहूँ, बार बार कह के उस चीज़ को शर्मिंदा करना वो ठीक नहीं लगता है ना। को लगता है कि राहुल गांधी जिन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, या राहुल गांधी के जो बयान है और काम है उन पर बवाल हो रहे हैं, वो ठीक है? इसको मैं भाई बोले कि बहुत ये है, तो ये बोलो कि 10 साल में प्रधानमंत्री कौन सा काम करके दिया। दिल्ली के अंदर में खास करके 15 साल हो गए उसके एमपी हो गए, 15 साल में कौन से एमपी कहाँ पर काम कर दिया। ये सारे काम जो कितनी दिल्ली के अंदर में काम है ना, ये सब कांग्रेस की देन है, यह आम पार्टी का भी देन है। 15 साल हो गए यहाँ पे बीजेपी को। बताओ दिल्ली के अंदर में कहाँ कहीं काम हो गया। बाहर के छोरों में दिल्ली में रहे, दिल्ली की बात करो। हम लोग दिल्ली के अंदर में कौन सा काम करके बताओ बीजेपी। आप भी मीडिया में हो, आप पूरी दिल्ली घूमते हो, बताओ कि बीजेपी दिल्ली के अंदर में कौन सा काम कर दिया है। बीजेपी ने दिल्ली क्या पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, लगातार हाईवे बन रहे हैं। नहीं, देश तरक्की करेगा तो करेगा ना, देश तरक्की करेगा ना तो मेरी बात 20 साल हो गए बिहार के अंदर में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। कितनी पुल गिर गए, अभी उद्घाटन होने वाले थे, वही पुल बनते बिहार में। अभी बिहार के अंदर में क्या 2 पुल गिर गए ना, अभी उद्घाटन भी नहीं हुई। इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन आज इस पर चर्चा कर लेंगे, विस्तृत चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी बात हो रही है राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी के बयानों पर और उनके कामों पर सवाल उठा रहे कौन सा हैं। बयान हो ये? लोकसभा में उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक है। कल लोको पायलट से मुलाकात करने गए, केंद्र सरकार और रेलवे का दावा है कि अपने लोगों को साथ ले गए। देखिए, अब तो विपक्ष का बड़ा नेता है, उसको सुरक्षा अच्छी मिली है। किसी अब साथ में जो गया तो कोई जुल्म तो नहीं किया, कोई पब्लिक गया और अपने बॉडीगार्ड को भी ले गया तो कोई जुल्म तो नहीं। वो कह रहे हैं लोको पायलट ही उनके जानकार थे। कैसे पे जानकार थे जब उसको विपक्ष का सबसे बड़ा नेता चुना है। आपका ही कहना है ना, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता चुना है तो फिर विपक्ष का ने जो लेके जाएगा बॉडीगार्ड, ये लेके नहीं जाएगा। उसको सुरक्षा दिया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको सुरक्षा मिली है ना, तो सुरक्षा लेके जाएगा ही जाएगा। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के बयान और काम लगातार सत्ता पक्ष के निशाने पर रहे हैं और एक बार फिर से नई दिल्ली में लोको पायलट के साथ की गई राहुल गांधी की मुलाकात को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। रेलवे की ओर से दावा किया गया है कि लोको पायलट से मुलाकात नहीं की, बल्कि वो उनके अपने ही आदमी थे। इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया, जबकि राहुल गांधी के लोकसभा में हिंदू समाज को लेकर दिए गए बयान पर उनके तमिलनाडु दौरे के दौरान काफ़ी हुज्जत भी हुई है। सवाल यही है, क्या राहुल गांधी जानबूझकर ऐसा करते हैं या फिर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है? फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।